गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए IIT और नीट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। IIT एंड नीट क्लास 12 और ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर से इसे कंसिडर किया गया है। क्लियर? देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो IIT JEE में आया है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लॉन्ग वायर है, एक वायर A है और एक वायर B है। कह रहा है एक वायर को फोल्ड करके सर्किल बनाया गया जिसकी रेडियस R है और सेकेंड वायर का एक स्क्वायर बनाया गया जिसकी साइड A है, जिसकी साइड A है। एक को सर्किल बनाया गया, दूसरे को स्क्वायर बनाया गया मोड़ के। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये बताइए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमसे कहा। तो इसे हमें A सर्किल लिया गया था, ये B सर्किल लिया गया था, सर्किल A और ये स्क्वायर B, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ BA एंड BB। तो इस मान में लिख लो इसको, ये B सर्किल है और ये A सर्किल है और इसकी जो साइड है स्क्वायर की A है, इसकी रेडियस R है। और आप लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ के बाद में सर्कुलर लूप के लिए फार्मूला पढ़ा था, क्या था बोलो? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। बी ए सपोज कर लो इसको, म्यू नॉट अपॉन 2R I, ये फार्मूला हुआ इसके लिए। हट गया था, देखो फार्मूला वैसे था क्या, आपको याद होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2 पाई और था ना, यहाँ पे पाई और था, पाई था, याद है नहीं याद है? तो पाई से पाई क्या किया था, कैंसिल किया था, 2 से 4 कैंसिल हुआ था। तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट अपॉन 2I बाई R, कैपिटल R लिख लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और जब ये स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के लिए देखो इसको हम लोग ऐसे ड्रा करा, इसको ये ड्रा किया, ये यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा, इसको ऐसे ड्रा कर दिया, तो बोलिए एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री का तो इधर 45 डिग्री का। तो मैग्नेटिक फील्ड BB कल आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इससे बायो सेवर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ये पूरी साइड A थी, तो आधी कितनी जाएगी, A/2 कितनी जाएगी, A/2। तो क्या लिखेंगे, I अपॉन A/2 और 2 साइन, 2 क्यों लिया, इसके लिए भी इसके लिए 2 साइन 45 डिग्री। तो BB कब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो 2A इंटू 2 साइन 45 वैल्यू 1/√2
ये हुआ, 2 से 2 कैंसिल किया तो बी भी इक्वल आएगा म्यू नॉट अपॉन पाई रूट 2 ए। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। हमें फाइंड करना बी ए अपॉन बी, तो बी ए अपॉन बी बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर अपॉन म्यू नॉट अपॉन पाई रूट 2 ए। पाई से कैंसिल, पाई नहीं होगा, मेन लाइन हमारी ये है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा और यहाँ आई था, क्या था ये आई छूट गया आई, और आई से आई कैंसिल आउट किया, ये पोर्शन पहुँचेगा ऊपर, तो बी ए अपॉन बी बी इक्वल रूट 2 ए पाई रूट 2 ए पाई और अपॉन में आएगा 2 बाई आर, 2 बाई आर। अब ध्यान समझिएगा, रूट 2 से इसको रूट 2 को ले सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, तो बी ए अपॉन बी बी इक्वल आएगा ए पाई अपॉन रूट 2 आर। ये रेशियो आएगा, नोट करो, आ रहा पूरा इसमें। अब ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये फार्मूले वाले कापी में नोट करना है। देखो हम लोगों ने सर्कुलर लूप के लिए फार्मूला फाइंड किया था। सर्कुलर लूप कैसा था, सर्कुलर लूप ये था, लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से करंट पास हो रहा था, यहाँ से करंट आउट हुआ और ये डीएल लेंथ लिया था और यहाँ पे इसकी रेडियस ए लिया और करंट आई पास हो रहा। कितना करंट पास हो रहा, आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था, इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए था, 2 पाई आई अपॉन ए। अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल किया, 2 से 4 कैंसिल किया, इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। अब यदि इसमें n टर्म यूज कर लिया जाए, यदि n टर्म यूज कर लिया जाए, नंबर ऑफ टर्म m है, जैसे इक्वल ऐसे ना जाके ऐसे कॉल जा रही है, ये बीच वाली लाइन हट गई, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को ऐसे कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इफ n टर्म ऑफ द coil then magnetic field B इक्वल B वेक्टर इक्वल क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 n I बाई ए, म्यू नॉट बाई 2 n I बाई ए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। नोट करो, देखो जैसे सर्किल है, ये सर्कुलर लूप, तो सर्किल में जो एंगल होगा पाई और ये पाई कितना जाएगा, 2 पाई। तो यही ये समझो भाई, देखो फार्मूला तो यही हुआ, बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई आर ले लें, आई जगह ए था यहाँ पे और 2 पाई ऐड किया, कितना ऐड किया, 2 पाई, क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्किल वही 2 पाई से आपने 4 पाई कैंसिल कर दिया, तो हमें हमारा ये आया था आई बाई ए। बात समझ, क्या था, एक पूरा सर्किल था, ऊपर पाई था अपॉन में पाई, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा सेकेंडली कि यदि कोई सर्किल, चलने दे बेटा, यदि कोई सर्किल ऐसा है, ये सर्किल था, कोई ये सर्किल था, इसका सेंटर ये है, इतना हटा दिया सर्किल का पार्ट,
2 पाई नहीं बचा, कितना बचा ये थीटा। यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे नीट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंपल सा, IIT में तो नहीं आएगा लेकिन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या दिया जाएगा, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पे फार्मूला हमारा वही है, B इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ए, क्या है I बाई ए। और ध्यान समझिएगा, जैसे वहाँ ऐड होता था 2 पाई, तो यहाँ कितना ऐड हो जाएगा थीटा, कितना ऐड हो जाएगा थीटा। अब थीटा कुछ भी हो, जैसे आपसे कह दिया जाए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नहीं रखेंगे, 60 क्या लिखेंगे पाई बाई 3, पाई वैल्यू 180 डिग्री होती है। यदि थीटा की वैल्यू 45 तो पाई बाई 4, ठीक है ना। आपको करंट भी दिया जाएगा, किसी करंट इतनी है और ये रेडियस से ये डिस्टेंस दी जाएगी, ये है ये रेडियस है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू होगी 3 मीटर, 5 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, ऐसी रेडियस दी जाएगी। करंट गिवन होगा और हमें थीटा की वैल्यू दी जाएगी, तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी फिगर में तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड फार्मूला हो गया। इसी में यदि आपसे कह दिया जाए ये बाहर का कितना होगा, ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसी में 4 पॉइंट है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आउटर साइड का, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ये तो वही रहेगा। पूरा था 2 पाई और 2 पाई से थीटा हटा दिया, कितना आएगा 2 पाई माइनस इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई ए 2 पाई माइनस, ये 4th पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 5th पॉइंट की ओर बढ़ो। जब 5th पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, इसमें यदि समझते रहिएगा, यदि इसमें आपसे कह दिया कि सेमी सर्किल के लिए, किसके लिए सेमी सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो सेमी सर्किल कैसा होता है, ये हाफ सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया। इसका सेंटर कितना है ओ, रेडियस इसे भी सपोज कर सकते हो, और ये भी रेडियस ही है। करंट आई पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है आई। देखो यहाँ पे 2 पाई होता था थीटा, जो कितना होता था 2 पाई, आधा है तो पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा B इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई I बाई ए इंटू पाई। 102% बात कर रहे हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी कंपटीशन हो, मतलब जिसमें फिजिक्स आती है 12th की, उस कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और CBSE बोर्ड में, ISSE बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें भी 100% क्वेश्चन आएगा, फिर इतना लंबा ऐसे ही सब कुछ नहीं दिया गया, ठीक है ना। और आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब अदरवाइज यदि जिनको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बुकों में सिंपल बुकों में नहीं दिया होता चैप्टर वाले में, आपसे कह दिया जाए कि यदि अब नहीं पढ़ाते सीधे सर्कुलर लोग भी बना रहता कि तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 60 डिग्री एंगल बना होता है, ये ना होता। तो अगर अभी तुम्हें पता चल गया 60 डिग्री पाई बाई 3 लिख देंगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाते, करेंगे ये तो पढ़ाई नहीं गया, ठीक है ना। तो देखो पेपर जो आता है, बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड लेवल जो पेपर आता है उसमें ये नहीं होता कि फेल हो जाओगे। जो कोचिंग पढ़ता है, स्कूल रेगुलर जाता है बच्चा, फेल नहीं होता है, लेकिन 70% तक आ जाते मार्क्स, 70 से एबव मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। और जिस बच्चे का एकेडमिक का 90 से एबव मार्क्स जाता है वो 100% अपने कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाता है, भाई उसको बेसिक नॉलेज पता होता है। और जिसको जैसे ये अभी पढ़ा दे रहे हैं, आपने क्या किया, ये नीट का फॉर्म डाला आपने, ये पढ़ा नहीं,
जब नीट वाला टीचर पढ़ाएगा या आईटी वाला टीचर पढ़ाएगा तो आपको यही पढ़ाएगा सब कुछ। जब तक ये पढ़ाएगा रॉकेट वाला पीछे भूल जाओगे। जैसे रॉकेट आगे चलता है पीछे धुआं निकलता रहता चला जाता है। भाई जब आप 11th में पढ़ते तो 11th बुक एंड हो पाती है, जब 12th में पढ़ते तो 12th बुक एंड हो पाती है। और फिर IIT नीट के लिए क्या करना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी लगवाया जाता है। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 1 ईयर में 1 बुक पढ़ पाओगे, और वहाँ 1 ईयर में 2 बुकें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। सर्दियाँ आएंगी, गर्मी आएगी, वो निश्चित है, वो चेंज नहीं होगी। बरसात भी आएगी, ठीक है ना। बरसात में कोचिंग आने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगी, और बरसात में घर पे बैठ पढ़ोगे, ठीक है। जब घर पे नहीं पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नोट करो, देखो हमने ये फार्मूला पढ़ा सर्कुलर लूप के लिए। सर्कुलर लूप है, करंट आई पास हो रही है, और ये स्मॉल डीएल था, सेंटर ये O था, रेडियस A है। जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था तो μ0/4 I/A सारा कुछ कैसे लोग के सॉल्व करके, और इनटू कितना आया था, 2 पाई आया। कितना आया था, 2 पाई। 2 पाई क्यों आया था? क्योंकि पूरे सर्किल का जो एंगल होता है 360 होता है, 360 को 2 पाई लिखते हैं। अब यहाँ पे इसे हटा दे रहे हैं। पहले हमें पहले इतने पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इतने पार्ट यानी कि थीटा एंगल देंगे, इस साइड में थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 60 हो सकती है, 45 हो सकती है, 30 हो सकती है, 90 हो सकती है, ठीक है ना, 120 हो सकती है, डजंट मैटर। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में π/3, 45 है π/4, और 30 होगी तो π/6। देखेंगे 30 डिग्री को π/6। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 पाई ऐड था एंगल, यहाँ पे थीटा ऐड है, जो भी थीटा हो। और यदि हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, बाहर साइड का, इसका जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ये थीटा है और पूरा 2 पाई कितना है, 2 पाई है। तो 2 पाई से थीटा लेस कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो जाएगा आउटर साइड का। सेमी सर्किल, सेमी देखिए पूरे का 360 होता है, और सेमी सर्किल का 180 होता है। 180 को पाई बोलते हैं, तो जहाँ पर 2 पाई लिखा था वहाँ पाई लिख दिए। कोई डिफरेंस नहीं, बस ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न हो, जहाँ नंबर ऑफ टर्न दे दिया जाए, जितने से 50 है, 500 है, तो यहाँ पे n और ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न दिया जाएगा, तो इनको में n ऐड हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ टर्न है तो नहीं है तो नहीं लो। बात समझोगे? अब नेक्स्ट समझेगा, ध्यान दीजिए। यदि आप सपोज करो कि एक सर्किल ये है और दूसरा कंसेंट्रिक सर्किल ये है, ये भी, इसमें भी कॉइल लगी हुई है। यदि कॉइल है तो, नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। ये कॉइल कंसेंट्रिक सर्किल है। छोटे वाले की रेडियस R1 है और बड़े वाले की रेडियस R2। छोटे वाले में टर्न n है, बड़े वाले में भी टर्न n। बड़े वाले में दूर दूर कर दिया गया और इसी में चिपका के लगा दिया गया, टर्न सेम है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी इधर मूव कर रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सेम है, I और I से मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V इक्वल μ0/4 पाई। अब देखो 2 पाई तो दोनों में पूरा सर्किल हो गया, ठीक है ना। तो 2 पाई और नंबर ऑफ टर्न n है, इनटू में I। फर्स्ट के लिए क्या है I, सेकेंड के लिए भी क्या है I है,
सेकेंडली भी आई है, सेम डायरेक्शन है, अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ पे यदि I लेंगे, यहाँ पे I बार ले लेंगे, जब सेम है तो I बार ले लेंगे, बस सीधा I अपॉन R1 प्लस R2, 2 पाई I अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो जैसे 2 पाई कैसे कर दूँ, जैसे करते थे, अब हम कैसे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे की वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 7। जब 10 टू पावर माइनस 7 को कम कर देंगे काम खत्म हो जाएगा। पाई की जो वैल्यू होगी, अभी हम पाई की वैल्यू 180 नहीं रखेंगे, पाई वैल्यू किस तरह के 22/7 या 3.14, ठीक है ना। एंगल नहीं रखेंगे यहाँ कि 180 लिख दो, 180 लिखा भी, अगर थीटा की वैल्यू 60 दी भी गई है तो उसको पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो करेंगे पाई/3 की पाई वैल्यू रखेंगे 3.14 या 22/7। अब देखो इसी में यदि ये कर दिया जाए, ये कौन सा नंबर है, देखो ये 6 नंबर है। 7 नंबर में हमने ये बोला कि इसमें टर्न N1 है, इसमें टर्न N2 है, तो क्या आएगा, B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I N1 प्लस N2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसी में ये कर दिया जाए, 8 पॉइंट है, इसी में ये कर दिया जाए कि एक इधर मूव कर रहा है I1 से और I2 से डायरेक्शन चेंज है, एंटी क्लॉकवाइज। I1 एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और इसमें ध्यान रखने की करंट सेम होगा, करंट I1 I2 नहीं होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न सपोज कर लो अभी सेम है, दोनों में n है, और ये भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्न ना, जो एकेडमिक लेवल में आएगा उसमें नंबर ऑफ टर्न नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो सिंपल बना के दिया जाएगा। थोड़ा सा कंपटीशन लेवल आएगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न दिया होगा, ठीक है। इसके लिए मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, अब n है तो n लिख दिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, मीन्स यहाँ पे लिख देंगे R1 माइनस R2, कितना जाएगा ये R1 माइनस R2। और यदि नंबर ऑफ टर्न डिफर इसी में नंबर ऑफ टर्न डिफर है, इधर N1 है इधर N2 है, तो V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I N1 अपॉन R1 माइनस N2 अपॉन R2, ये है। 2 पाई कैंसिल भी कर सकते हो और नहीं भी कैंसिल कर सकते हो, बात समझ में, इतने ही नोट करिए। ये इसका करंट ये इधर जा रहा है I1, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कितना है I1, और इसमें भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज I2, इसमें I1 इसमें I2। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए बताइए, इसका V1 है और इस पे V2 है, इसका V1 है इसका V2, तो इस पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो अगर सोचो तो ये हाइपोटेनस लगेगा यहाँ पे,
इधर लड़की कहाँ उधर दीवार घुस जा रही है पूरा इधर ये हाइपोटेनस बनेगा, क्या बनेगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का तो सबसे जो साइड बड़ी होती है उसे बी मान लिया। बी स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर। कैसी है? इमेजिनरी है। b इक्वल रूट b1 स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर। b इक्वल b1 वैल्यू कितनी? म्यू नॉट अपॉन 2 और रेडियस अगर आप a सपोज कर लो a, म्यू नॉट अपॉन 2a स्क्वायर भी है ना। I1 इसके लिए I1 एक के लिए I2 है। I1 स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन I2 2a का स्क्वायर। जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो। b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2a, रूट बात करेगा स्क्वायर का तो ये बचेगा I1 प्लस I2। देखो सोचो तो कितना सिंपल है। अगर बोर्ड में आएगा ऐसा फिगर बन तो b1 b2 दिया होगा, मैंने फिर फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कर लो काम करो। यदि आप इतना नहीं कर पाते हो और कंपटीशन में आएगा तो करंट दिया होगा I1 I2, रेडियस दी होगी दोनों की सेम या दोनों की डिफर होगी। अगर इसकी a1 है इसकी a2 है तो a1 प्लस a2 कर दो यहाँ, तब रहेगी अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे सॉल्व हो जाएगा। अब म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू क्या है? देखो म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू 10⁻7, तो म्यू नॉट वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10⁻7 और 4 पाई वैल्यू 3.14 और 10⁻7। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है 10⁻7 है, लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 पाई इंटू 10⁻7। घबराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 है, जब सॉल्व हो जाए तो उसे कैसे करा देना। ठीक है सिंपल, बट सब कुछ आना चाहिए तब तो ठीक है। पता चले कि फार्मूला ही नहीं बताया हमने तो आपको पता कहाँ चलेगा। नेक्स्ट है करंट ये पास हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मैग्नेटिक फील्ड V1, इसका V2 और किसी एंगल है ये थीटा 90 डिग्री नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 फास्ट। ठीक है। अब दो और देख लो, इसके बाद एंड है इसमें। नेक्स्ट अगर ऐसा फिगर बना है, ऐसा 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 और यहाँ पे कट है, कट मार करंट निकल गया। ठीक है, यहाँ से करंट इंटर किया और यहाँ से करंट बाहर हो गया। ठीक है। अब इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाए, करंट I पास हो रहा है I, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 क्या होगा? ठीक है। और इसी में एक फिगर जैसा बना हो, ऐसा बना हो, ऐसा ऐसा। ठीक है। करंट पास हो रहा है I, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है, ये क्या ड्रामा सर? ड्रामा यही है। अब नेक्स्ट टर्म पे इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, 2-3 टर्म न्यूमेरिकल चलेंगे। अभी ये सर्कुलर लूप के लिए था, स्ट्रेट लाइन के लिए होगा, अलग से स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। और बायो सेवर क्लास से तो है ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद लॉन्ग पे जाएंगे। आज भी बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब चाहिए।